हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी और खासकर उनकी जो मुख्यमंत्री है उनके आने के बाद जो कार्य हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से बताया। सबसे पहले तो उन्होंने इस बारे में बात की कि किस तरह से जो नकल विरोधी कानून है उसको लाने के बाद जो पिछले 3 साल हैं उन 3 सालों में 17,000 जो नौकरियां हैं उन नौकरियों पे भर्ती उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, जिसको लाने में उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जिन्होंने कि 2022 में जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड में विधानसभा के, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा से बनती है राज्य में तो सबसे पहला कार्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर होगा। और उसी बारे में उन्होंने कहा है कि जो समान नागरिक संहिता है उस पर काफी काम हुआ है। उस अधिनियम को लागू करने के लिए, उस विधेयक को जमीन में लाने के लिए अब उत्तराखंड सरकार तेजी से काम कर रही है और आने वाले 9 नवंबर यानी कि जब राज्य स्थापना दिवस 24वां मनाएगा उत्तराखंड, तब उस 9 नवंबर से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है भू कानून, जो कि इस समय चर्चा का विषय भी चल रहा है। उत्तराखंड में हर गली से, हर जिले से, हर घर से ये आवाज उठ रही है कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। तो इसके बारे में उन्होंने भी कहा है कि इस कानून के बारे में उन्होंने संज्ञान लिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 2017 में एक ये रूल बना था कि 250 वर्ग मीटर जमीन ही कोई बाहर का व्यक्ति खरीद सकता है उत्तराखंड में। लेकिन उसके बाद जो शातिर लोग हैं, जो भू माफिया लोग हैं, वो क्या करते थे कि 250 वर्ग मीटर अपने नाम पे खरीद ली, 250 मीटर अपने किसी फैमिली वाले के नाम पे खरीद ली। इस तरह से छोटे छोटे भूखंड खरीद के उनका एक पूरा बड़ा प्लॉट बन जाता था। ऐसी बातें भी उन्होंने कही है कि उनके संज्ञान में आई है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई धामी सरकार करेगी। और जो जमीन है जो उन्होंने खरीदी हुई है 250 वर्ग मीटर से ज्यादा, उसको सरकार वापस अपने पास लेगी। सख्त भू कानून बनाने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू करेगी, क्योंकि अब उत्तराखंड में जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काम किया है धामी सरकार ने, उसी तरह से अब भू कानून के ऊपर धामी सरकार काम कर रही है। उसका जो रोड मैप है, उसका जो प्लान है, अब वो तैयार कर रही है, जिसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक जो टीम है वो भी बनाई गई है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई थी एक टीम, जिन्होंने कि 2 साल तक रिसर्च किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार इसी साल फरवरी में विधानसभा में रखा गया। उसी तरह से अब बहुत जल्द उत्तराखंड में एक भू कानून उत्तराखंड का अपना आने वाला है। अभी तक जो था, जो 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने वाला रूल था, वो उत्तराखंड में था, लेकिन उसका भी बहुत लोग, जो लूप होल्स थे उसके जरिए बहुत लोग उसका मिसयूज कर रहे थे। जैसे कि कुछ जमीन अपने नाम पे खरीद ली, उसके बगल वाली जमीन अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे खरीद ली, उसके बगल वाली किसी और रिश्तेदार के नाम पे खरीद ली। इस तरह से एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा उनके पास आ जाता था। लेकिन अब इस लूप होल को भी निकाल दिया गया है। अब ये कर दिया गया है कि सबसे पहला तो जो भी ऐसे केस हैं उन सभी की छानबीन होगी और उन सभी लोगों से वो जमीन वापस ली जाएगी। जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने इस तरह से जमीन ली है, उन सभी से वो जमीन वापस ली जाएगी। और इसी साल से जब धामी सरकार ने एक और भू कानून को लेकर एक और फैसला दिया था कि अब जो कृषि जमीन है वो कोई भी बाहर का आदमी नहीं खरीद पाएगा उत्तराखंड के अंदर, जब तक कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू नहीं हो जाता। और आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि जल्द ही उत्तराखंड में एक नया भू कानून, एक सशक्त भू कानून बनने वाला है, जिसको उन्होंने नाम दिया वृहद भू कानून। उसको लाने का प्रयास अब धामी सरकार कर रही है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि भू कानून और मूल निवास, इन दोनों बारों में बात की उन्होंने कि भू कानून और मूल निवास, ये दोनों ही मुद्दे उत्तराखंड में संवेदनशील हैं और शीघ्र ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए अब धामी सरकार, उत्तराखंड सरकार प्रयासरत है, यानी कि प्रयास कर रही है। और बहुत ही जल्दी हमें उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास उत्तराखंडियों का जल्द ही देखने को मिलेगा। तो अभी मैं जो आज विशेष रूप से आपसे बात करने वाला हूँ उसमें है कि उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है। उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है,
इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। और यह भी संज्ञान में आया है कि 2017 में जो इस कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके जो परिणाम हैं वह भी बहुत सकारात्मक नहीं आए। जो पहले क्या था कि शासन स्तर पर उसकी अनुमति दी जाती थी, वो अनुमति जिलाधिकारियों को दे दी गई और उस जिला जो 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी वो खत्म कर दी गई थी। ऐसे जो प्रावधान हैं इनकी भी समीक्षा करेंगे और आवश्यक होगा तो इन प्रावधानों को भी समाप्त करेंगे, जिससे कि जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त है, ज़मीनों की जो एक लैंड बैंक बनाने का और तमाम प्रकार से उसका दुरुपयोग जो हुआ है, इन सब को रोकना इसके पीछे हेतु है। और जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियाँ खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी ज़मीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी ज़मीनें भी राज्य सरकार में निहित की जाएंगी जो इन कानूनों के तहत जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी लेकिन वो प्रयोजन उन्होंने पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ मैं एक बात और आप सबसे लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे ये कदम, इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या उन संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जो निवेश करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में जिससे रोजगार का सृजन होता है, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनको बिल्कुल भी इसमें कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको किसी प्रकार से इसका प्रभाव होने वाला है। वो काम हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि निवेश भी हो, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जहाँ भी इस प्रकार का दुरुपयोग हुआ है वहाँ पर हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर, चूँकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है। और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी।
इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। उस पर काम कर रहे हैं और बजट सत्र तक हम इस पर काम पूरा करके हमारा प्रयास होगा कि हम बजट सत्र तक इसको ले आएं। अभी तो रिव्यू होगा जो भी पुराने नहीं वो नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या वो मैं समझ गया। आप थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे आप हैं, आपकी धर्मपत्नी है या आपके बच्चे हैं जो कमाते नहीं हैं, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, वो आपका परिवार की जो परिभाषा है, और वो परिवार की परिभाषा के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो 250 मीटर ले सकते हैं। लेकिन आपने भी लिया है प्लॉट और आपकी पत्नी ने भी लिया है, तो वो इस कानून का उल्लंघन है। एक परिवार में एक परिवार, जो परिवार की परिभाषा जो बनाई गई है कानून बनाते समय, इसी प्रकार से जिन लोगों ने लैंड बैंक बनाया है, लिया तो है कि हम रिजॉर्ट बनाएंगे, हम यहाँ पर निवेश करेंगे, यहाँ पर रोजगार बढ़ाएंगे, पर्यटन के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, उस प्रयोजन का उन्होंने उपयोग नहीं किया है। तो ऐसी भी जो है जांच कर रहे हैं और इसमें भी जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी, जिससे पता पड़ेगा कितने लोग हैं, वही डेटा ही निकाल रहे हैं। डेटा नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है इसमें।